हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। साइंस का एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। उस पे बेस्ट क्वेश्चंस का एक नया वीडियो आने वाला है जल्दी जल्द, जिसमें बेस्ट जितने क्वेश्चन आ सकते हैं, बेस्ट टेस्ट क्वेश्चन उस पे हम पढ़ेंगे। आज हम करने वाले साइंस में थर्ड चैप्टर, नाम है धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, और इसको हम डिटेल में समझेंगे क्या होती है धातु और अधातु, और आपको कुछ एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल समझाऊंगा धातु क्या होती है और अधातु क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखो आज का टॉपिक है हमारा धातु और अधातु। क्या है? धातु और अधातु। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, पहली बात तो अब आपको पता होना चाहिए धातु क्या होती है, धातु ये तो बचपन से आप सीख रखे हो। धातु, पहली पहली बात फॉर एन एग्जांपल कि आपके सामने कोई लोह की चीज पड़ी हो, ठीक है, लोहे की कोई चीज पड़ी हो, चांदी की कोई चीज पड़ी हो, तांबे की कोई चीज पड़ी हो, आप उसको धातु बताओगे क्या धातु बताओगे? धातु, आप धातु बताओगे, ठीक है, बताओगे, ओके सही है। और आपके सामने मान लो कोई प्लास्टिक की चीज पड़ी हो, ठीक है, या आपके पास कोई चीज पड़ी, रबर की चीज पड़ी हो, तो आप उसको धातु बताओगे क्या धातु? क्यों बताओगे धातु? धातु आपको कैसे पता चला कि लोहे की चीज तो धातु होती है, तांबे की चीज धातु होती है, पर वहीं पे रबर, प्लास्टिक, ये सारी क्या होती है? अधातु। क्योंकि देखो इसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। लोहा, तांबा, चांदी, आपका जो भी हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे चांदी का मैंने क्या पेन का कड़ा, ये ले लो, चाहे लोहे का ले लो, चाहे तांबे का। हमने क्या किया कि इन पे सबसे पहले हमें एक दिमाग पे गया, ये शाइनिंग करते हैं। क्या करते हैं? शाइनिंग, चमकते हैं। लोहा, चांदी, इनको वो धूप में रखोगे, ठीक है, और कहीं रखोगे, चमकेंगे ना, लाइट के सोर्स पे चमकेंगे ना, चमकेंगे ना। तो पहली बात तो हमें क्या देखी, इनकी चमक होती है, इनके पास एक चमक होती है। और वहीं पे एक रबर रखूं, वो रबर नहीं चमकेगा। समझ में आया? कोई प्लास्टिक का, वो आगे एक्सेप्शंस में बाद में बताऊंगा, पहले समझा रहा हूँ बेसिक। नॉर्मली 90% धातु और अधातु किस टाइप की होती है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, ये चांदी है, ये चांदी है, धातु है, कैसे पता चला? ये चमकती है। क्या होती है? चमकती। इस पे लाइट डालेंगे तो चमकेगी। वहीं पे लोहा होगा, वो भी क्या होती है? धातु होती है, लाइट डालने में चमकती है, थोड़ी बहुत है, सूर्य की रोशनी में चमकती है। और वहीं पे और क्या लूं मैं आपके सामने? तांबा ले लूं, वो भी क्या होती है? धातु होती है, क्योंकि लाइट डालने में चमकती है। पहले चीज तो ये समझ में, चमकाट या फिर जो चमकने वाला जो गुण है वो किस में होता है? धातु में होता है। और अधातु क्या होती है? चमकी नहीं, चमकती नहीं है, ठीक है, उनके पास चमक नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपने सामने रखा रबर, क्या रखा? रबर, प्लास्टिक या कोई भी चीज जो चमकती नहीं ज्यादा, उसको हम क्या मान सकते हैं? अधातु। क्या मान सकते हैं? अधातु। हर बार जरूरी नहीं है कि जो चमकने वाली चीज हो वो धातु ही हो, या नहीं चमकने वाली धातु नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस समझा रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने सबने देखी, धातुएं कठोर होती है। क्या होती है? कठोर, हार्ड मेटल्स होती है। ये जैसे ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है तो बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये चांदी है, मान लो चांदी ही चांदी होगी, ये चांदी है। अगर मैं इसको दबाऊं, ट्राई करूं दबाने की, तो ये मुड़ेगा नहीं नॉर्मली, क्योंकि क्या है? हार्ड है। क्या है? हार्ड। वहीं पे एक प्लास्टिक की, वहीं पे एक प्लास्टिक की रिंग लूं, या एक रबर का रिंग लूं, या फिर ये स्टेप लूं घड़ी का, अगर इसको मोड़ना चाहो तो मुड़ जाए। पर ये क्यों नहीं मुड़ रही? क्योंकि ये कठोर होती है और ये कठोर नहीं होती है। तो धातु का दूसरा गुण क्या पता चला? धातुएं कठोर होती है और अधातुएं कठोर नहीं होती, कोमल होती है। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अधातु में क्या आती है? लकड़ी भी आती है, और वो क्या होती है? कठोर होती है। क्या प्योरली कठोर होती है? लकड़ी को तो ऐसे मोड़ के तोड़ नहीं सकता क्या? मडी, वो तो वैसे मोटी लकड़ी में तो, और बताता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल ये बता रहा हूँ कि कठोर का मतलब वो नहीं है कि हार्डनेस। जैसे बड़ी लकड़ी ले लो, एक फॉर एग्जाम्पल, एक लकड़ी ले लो, 1 इंच वाली बड़ी लकड़ी ले लो बांस की, उसको तोड़ा जा सकता है, जैसे गन्ना हो गया, लकड़ी हो गई, कुछ भी। वहीं पे 1 इंच बड़ा आप है ना, पूरा भरा हुआ लोहे का टुकड़ा लो, उसको तोड़ नहीं पाओगे। आप मोड़ सकते हो पर तोड़ नहीं पाओगे। वो होता है कठोरता। क्या होती है? कठोरता। कठोरता होती है जो टूट नहीं सकता, फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को चोट मारने पे बिखर जाते हैं ना, टूट जाते हैं, पर धातु नहीं टूटती ना, वैसे चोट मारने फैलती है। तो दो गुण समझ में आए। पहले धातु के पास क्या होती है? चमक होती है। क्या होती है? चमक। आंखों में जैसे हमारे चमक होती है ना, एक ब्राइट फ्यूचर, वैसे धातु में क्या होती है? चमक होती है। दूसरी धातु क्या होती है? कठोर होती है। क्या होती है? कठोर। पर अधातु कठोर नहीं होती है, अधातु कठोर नहीं होती है। तीसरा गुण धातुओं का कोई बता सकता है क्या मेरे को? तीसरा गुण जो कि अधातु में नहीं होता, धातु में। आपने धातु की चादर देखी, पतली से पतली धातुओं की चादर, जितनी पतली बन सकती है चादर, देखी है ना? वहीं पे आपने किसी अधातु की चादर देखी है क्या? नहीं देखी। अगर एक लकड़ी लूं मैं, उस लकड़ी को पीटने लग जाऊं, तो वो बिखर जाएगी, वो एक चादर के रूप में नहीं फैलेगी। वहीं पे एक लोहे का वो लूं, हाँ वो, वेरी गुड आंसर। क्योंकि जो मिठाई वगैरह होती है उस पे चांदी के बरक लगता है ना, चांदी के बरक का अर्थ क्या हुआ? वो पतली से पतली धातु का ही तो रूप है, वो एक्चुअलिटी में चांदी ही होती है वहां पे।
हम उसको जब खाते हैं ना, वैसे हमारे इतना नुकसान नहीं करती क्योंकि वो पतली होती है बहुत ज्यादा। तो चांदी का बरक लगाते हैं ना, वो भी कैसे बना, एक चांदी का टुकड़ा लेते हैं, उसको पीटा जाता है, पीटा जाता है, पीटा जाता है, पीट पीट के एकदम फैलाया जा सकता है। तो इस गुण को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता। इसका नाम याद रखना कैसे होता है, क्या नाम होता है? आघात वर्धनीयता। ये दो नाम से पढ़ा है, आघात और वर्धनीयता। आघात और वर्धनीयता। आघात का मतलब होता है चोट मारना। आघात का क्या अर्थ होता है? चोट मारना। और वर्धनीयता का अर्थ होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। जो चोट मारने पे बढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीय। क्या बोलते हैं? वर्ड से समझ में आया क्या? आघात वर्धनीयता, जो चोट मारने पे क्या होते हैं? फैलती है। तो धातु आघात वर्धनीय होती है, धातु पे चोट मारने पे फैलती है, पर वहीं पे अधातु आघात वर्धनीय नहीं होती है। अगर ये प्लास्टिक लूं, इसको चोट मारता जाऊं, ये एक लिमिट टाइम तक फैलेगी, उसके बाद फैलना बंद हो जाएगी। पर धातु ऐसी चीज होती है, इनको मारते जाओ फैलती रहती है। तब तक फैलेगी जब तक एकदम पतली परत होकर टूट ना जाए। आया समझ में? तो धातु का क्या गुण होते हैं? धातु कठोर होती है, धातु चमकीली होती है, धातु आघात वर्धनीय होती है। क्या होती है? आघात वर्धनीय होती है, जिसको मारने से वो फैलती है। ठीक है, कोई डाउट है क्या? आघात वर्णनी को समझाने कैसे बोल सकते हैं कि बड़े बड़े लोहे के टुकड़े से चादरें बनाई जा सकती है। क्या बनाई जा सकती है? चादरें। अगर उसका डायलॉग में बोले शाहरुख खान वाले में, तो है ना, बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें तो होती रहती है ना। बड़े बड़े लोहे के टुकड़े से छोटी छोटी चादरें, पतली पतली चादरें बनाई जा सकती है। तो ये किस में होता है? धातु में होता है। वहीं पे अगर आपको कहूँ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक चादर बना सकते हो क्या आप? पॉसिबल ही नहीं है, नहीं है ना। चौथा गुण ना, पॉलीथीन को उसको स्ट्रेच करके उसको पिघला के बनाया जाता है, वो पॉलीस्टाइरीन वाला है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चौथा, वो होता है धातुएं जो होती है उनमें तन्यता का गुण होता है। किसका गुण होता है? तन्यता का। धातुओं को लंबे लंबे तारों के रूप में बनाया जा सकता है। किसके रूप में? तारों के रूप में। एक पकड़ा यहाँ से तार, दूसरा पकड़ा यहाँ से तार, और उनको खींचने लग गया। इस गुण को बोलते हैं तन्यता। क्या बोलते हैं? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तन्यता का मतलब धातु के तार देखें, पर क्या प्लास्टिक के इतने तार देखें क्या? नहीं देखें। जो घरों में बिजली वाला तार आते हैं, वो धातु के कितने पतले तार होते हैं, पर वहीं भी प्लास्टिक के इतने पतले तार निकालना पॉसिबल ही नहीं है। इस वो टूट भी जाते हैं, उनके पास मजबूती नहीं होती। तो धातु के पास क्या होती है? तन्यता का गुण होता है, पर अधातु के पास तन्यता का गुण नहीं होता। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? पांचवा इंपॉर्टेंट, तन्यता का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को तान कर फैलाया जा सकता है तार के रूप में। तो धातु को तान कर तार के रूप में फैलाया जा सकता है, इसको बोलते हैं तन्यता। क्या बोलते हैं? तन्यता। और अधातु को तारों के रूप में नहीं फैलाया जा सकता, तो ये तन्यता का गुण नहीं होता। पांचवा गुण, पांचवा गुण, धातु पीटने पे आवाज करती है। क्या करती है? पीटने पे आवाज करती है। और वहीं पे अधातुएं ज्यादातर कम आवाज करती है, करती तो होगी पर कम करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक लोहा है, उस लोहे पे पत्थर मारो, वहीं पे एक रबड़ है, उस पे पत्थर मारो, कौन आवाज करेगा ज्यादा? कैसे पता चला? क्योंकि लोहा कठोर भी और दूसरा धातु है, तो आवाज करेगा। वहीं पे जो पत्थर होता है ना, रबड़ वाला, वो आवाज, रबड़ और पत्थर कितने, प्लास्टिक करता है, इतनी नहीं करता, इतनी नहीं करता जितनी धातुएं करती। ठीक है, धातु का छठा गुण क्या होता है? धातु का छठा गुण, धातु का छठा गुण ये होता है कि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक। एक लोहे की कील दूं, करना नहीं है घर पे, पहली बात तो लोहे की कील दूं, और आपको ऐसा बोला जाए, जहाँ पे घर पे एमसीबी कोई नहीं ट्राई करेगा, रेस्ट्रिक्शन है 100%, कि कोई लोहे की कील दूं और आपको कहें कि होल्डर में उस कील को डालो, कील को पकड़ो, स्विच ऑन करो, कर सकते हो क्या? किसी में हिम्मत नहीं है। स्विच ऑन करते हैं आपको करंट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? करंट। पर आपको भरोसा किस पे? एमसीबी पे। किस पे? एमसीबी का टॉपिक है, एमसीबी का टॉपिक है आपके 10th क्लास के अंदर ही है, 9 चैप्टर, जो इस बार कटे हुए सिलेबस में, पुराने वाले सिलेबस में 10 चैप्टर था, सॉरी 10th नहीं, 9th नहीं, 11 चैप्टर, और पिछले वाले साल वाले में 12वां चैप्टर था, जिसका नाम है विद्युत। वहां पे हम समझेंगे लास्ट वाले टॉपिक में। अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि धातु को जैसे हम अंदर डालते हैं, सर्किट में डाला और ऑन करने का बोले, तो हम ऑन नहीं कर सकते। क्यों? कि करंट चलता है। कील क्या है? कील क्या है? कील होती है, धातु होती है। और धातु क्या होती है? विद्युत की सुचालक। सुचालक का मतलब ऐसी चीजें जिनमें विद्युत आराम से चल सकते हैं। सुचालक, सही से चलना, सुचालन बोलते हैं ना, संचालन वैसे, सुव्यवस्थित, तो सुचालन, अच्छे से उसको चल सकती है उसमें करंट। वहीं पे एक रबड़ लूं, रबड़ एकदम प्योर रबड़, उसको अगर मैं डालूं ना स्विच बोर्ड में, फिर मैं अगर स्विच ऑन करूं तो करंट नहीं लगता। पर ये ट्राई नहीं करना, क्योंकि कभी कभी अगर रबड़ गीला हो, उसमें पानी वगैरह रह जाए, कैसे भी हो जाए, तो करंट लग सकता है। बट हम क्या कह सकते हैं? रबड़ क्या होती है? अधातु। तो अधातु को जैसे हम डालेंगे, उसमें विद्युत नहीं चलता है। क्या नहीं चलता है? विद्युत नहीं चलता है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो आपने धातु और अधातु में 6 भेद समझ लिए हैं। चांदी धातु होती है, बहुत ज्यादा चलेगी। सुनो, एक आपका डाउट है, जैसे चांदी सोना है, चांदी
दुनिया की सबसे ऐसी मोस्ट धातु है जिसमें विद्युत सबसे ज्यादा चलती है। चांदी का तारों को अगर यहाँ पे हम तांबे के तार से रिप्लेस कर देना, जो अभी ब्राइटनेस है ना रूम की, वो हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। चांदी इतना ज्यादा विद्युत का सुचालक होता है, और चांदी के तारों को लगाया क्यों नहीं जा सकता? खर्चा देख के, बहुत महंगे होते हैं। और चांदी के तारे होते हैं ना, तो उनका एक क्वेश्चन भी आया था कि चांदी के तारों को तांबे की जगह क्यों नहीं लगाया जाता, जबकि चांदी बहुत ज्यादा सुचालक होती है। उसका रीजन होता है कि चांदी के तारों को, मतलब जैसे ये अगर लगाया जाए किसी घर में, तो वहां से क्या होंगे, घर के तारों को तोड़ तोड़ के ले जाएंगे लोग। चांदी इतनी अंदर होती है, ठीक है, चोरी बढ़ जाएगी घरों की। जलाया जा सकता है चांदी के तार को, तांबे के तार को, किसी कुछ भी। हाँ, एक चीज और होनी चाहिए, वो तार के रूप में होना चाहिए। अब जैसे रिंग है ना, इसको आप जोड़ोगे तो चांसेस बहुत जीरो हो जाएंगे, रिंग फॉल है। इसको काट के तार के रूप में बनाओ, फिर आप चलाओ, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? धातु और अधातु पढ़ी। अब हम लिखते हैं धातु और अधातु के बारे में, ठीक है। हमने धातु और अधातु के 6 गुण पढ़े हैं, बताना फिर से। पहला, सबसे पहले चमक। धातु की चमक होती है, धातु चमकीली होती है, अधातु चमकीली नहीं होती है। अब कुछ नहीं होती है, नहीं होती, इतना ही लिखना होता है, अंतर कंप्लीट। तो धातु क्या होती है? चमकीली होती है, अधातु चमकीली नहीं होती। धातु क्या करती है? विद्युत का सुचालन करती है, अधातु विद्युत का सुचालन नहीं करती। धातु कठोर होती है, अधातु कठोर नहीं होती। धातु में पीटने पे आवाज करती है, अधातु पीटने पे आवाज ज्यादा नहीं करती है। धातु पीटने में फैलती है, आघात वर्धनीय होती है, पर अधातु आघात वर्धनीय नहीं होती है। उसके बाद में छठा पॉइंट, धातु में तन्यता का गुण होता है, तारों के रूप में फैलाया जा सकता है, पर अधातु को नहीं फैलाया जा सकता है। कोई डाउट है क्या? नहीं है तो चलिए लिखते हैं धातु और अधातु, लिखो फटाफट, ठीक है। तीसरा कि दूसरा? तो देखते हैं धातु और अधातु के बारे में। सबसे पहले टॉपिक मैं अंतर के रूप में समझा देता हूं इसको, है ना, आपके लिए इजी रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं धातु, यहाँ पे लिख देते हैं अधातु। निकालो कॉपी पेन जो भी है, एक सेकंड। मार्कर ने सुसु कर दिए यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा। यहाँ पे आएगा धातु, यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे आएगा अधातु, बीच में से ही क्या थोड़ा सा, ठीक है। इसको देखो एक बार ध्यान से लिखना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। फिर एक्सेप्शन लिखेंगे, अपवाद, ठीक है। अधातु तरीका हमें पता ही है। सबसे पहले इन दोनों का पॉइंट लिखो, धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है। वो टॉपिक बचपन वाला, धातु कठोर होती है, क्या होती है धातु? धातुएं कठोर होती है, कठोर होती है, पर अधातु कठोर नहीं होती है। तो अधातुएं, अधातुएं कठोर नहीं होती है। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? दूसरा टॉपिक, धातुएं चमकीली होती है, धातुएं चमकीली होती है, इनके पास धात्विक चमक होती है, इनके पास धात्विक चमक होती है। क्या होती है? धात्विक। हाँ, आप कैसे भी ऊपर नीचे लिखो, कोई दिक्कत नहीं होती। इनके पास धात्विक चमक होती है, अधातुएं चमकीली नहीं होती है, बस सिंपल सा, अधातुएं चमकीली नहीं होती है। चमकीली का अर्थ होता है चमक वाली, चमकीली, ठीक है। नेक्स्ट इसका टॉपिक तीसरा, धातुएं आघात वर्धनी होती है। क्या होती है? आघात वर्धनी। नाम से समझ सकते हो, आघात का मतलब चोट, वर्धनी का मतलब बढ़ना। धातुएं, एक सेकंड, धातुएं आघात वर्धनी होती है, आघात वर्धनीय होती है। इसका अर्थ क्या होता है आघात वर्धनीय का? वर्धनीय होती है, अर्थात ये नाम से समझा रहा हूं, इससे वैसे कोई समझाने का मतलब नहीं होता है। अर्थात आघात से, आघात का अर्थ चोट मारना, तथा वर्धनीय का अर्थ होता है फैलना। वर्धनीय का अर्थ होता है, वर्धनीय का अर्थ फैलना। बोर्ड पे दिख रहा है क्या पूरा? देखना तो एक बार कैमरा में।
ठीक है, फैलना, यानी हम क्या कह सकते हैं, धातुएं चोट मारने पर फैलती है, चोट मारने पर फैलती है। ठीक है, अब इसको ऐसे यहाँ पे लिखेंगे हैं। हाँ, ये एक ही पॉइंट है, ये समझा रहे, धातु आघात वर्धिनी होती है, अर्थात का मतलब कौन सा, अच्छा यहाँ पे तीसरा ही लगेगा, ये पहला होगा, यहाँ पे दूसरा होगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, तीसरा। देखो ये एक टॉपिक इसलिए बताया इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाम से कभी नहीं भूलोगे आप। नाम का अर्थ होता है, देखो आघात का मतलब होता है, आघात कहते हैं ना, घात लगे, आघात लगे, चोट मारना, वर्धने का मतलब फैलना, तो धातु चोट मारने पर फैलती है, ठीक है, चद्दरों के रूप में। और दूसरा तीसरा इसका पॉइंट होगा, धातु अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती है, आघात वर्धनीय नहीं होती है, तो क्या होती है, भंगुर होती है, आघात वर्धनीय नहीं होती, भंगुर का बताता हूं, तथा भंगुर होती है। चौंक देखिए, चौंक, उसको अगर पीटेंगे तो पाउडर के रूप में फैल जाते हैं ना, इसको बोलते हैं भंगुरता, क्या बोलते हैं, भंगुरता। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें कितना दिख रहा है बोर्ड पे, एक ही लिखा देता हूं, धातुएं पीटने पे आवाज करती हैं, धातुएं पीटने पर आवाज करती है, इंग्लिश में बोलते सोनोरस, सोनोरस का मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और अधातु पीटने पे आवाज नहीं करती है, अधातुएं पीटने पर आवाज नहीं करती है, पीटने पर आवाज नहीं करती है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, इन चारों टॉपिक्स को समझ लो। धातुएं कठोर होती है क्या, हाँ होती है, जैसे लोहा, तांबा, चांदी वगैरह। पर यहाँ पे अधातु कठोर है, नहीं होती है, अधातु जो भी होगी वो कठोर नहीं होती इतनी, ठीक है। कठोर का मतलब ये नहीं है कि सॉफ्ट या हार्ड, उनको पीटने पे वो टूटे ना, वैसा कुछ कठोरता होती है। धातुएं चमकीली होती है, चमक होती है इनके पास, पर अधातु चमकीली नहीं होती इतनी। दूसरी बात, धातु आघात वर्धनी होती है, उसका मतलब चोट मारने पे फैलती है, पर अधातु आघात वर्धनी नहीं होती है, तथा भंगुर होती है, क्या होती है, भंगुर, यानी चोट मारने में पाउडर के रूप में फैल जाती है। भंगुर का मतलब चोट मारने में पाउडर के रूप में फैल जाती है, जैसे चौक देखे ना, चौक, उसको चोट मारते फैल जाते हैं पाउडर के रूप में, वो भंगुर होती है, ठीक है। फिर धातुएं पीटने पर आवाज करती है, परंतु अधातु पीटने पर आवाज नहीं करती है, ठीक है। कोई डाउट है क्या, नहीं। हाँ, जो भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं लाइव लिख भी सकते हैं स्टूडेंट के साथ, नहीं तो आप इसका एसएस ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम इससे ऊपर वाले दो टॉपिक को मैं एक बार मिटा देता हूँ, क्या पता इतने में हो जाए तो फिर ज्यादा कोई दिक्कत ना हो। ये आ रहा है ना समझ में, इधर भव्य, ओके, श्याम, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को देखो, पांचवा टॉपिक है, क्या है, पांचवा टॉपिक हमने आघातवर्ती ने सीख लिया। अब क्या बच गई, धातु विद्युत की सुचालक वाला बच गया क्या, एक तन्यता भी बच गई, तो धातु तन्यता, धातुओं में तन्यता का गुण होता है, किसका गुण होता है, तन्यता का गुण है, होता है। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता है। अब तन्य का अर्थ क्या है वो बताता हूं, तन्यता का अर्थ है, तन्यता का अर्थ है कि धातुओं को लंबे तारों, एक सेकंड, तारों के रूप में खींच सकते हैं। कोई डाउट है क्या, तारों के रूप में, तार इनसे तो बनते धातु से। फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक हो गया, ठीक है।
अच्छा, नहीं लिखा था क्या? वो होता है धातु आघातवर्तिनी नहीं होती तथा भंगुर होती है। ठीक है, आघातवर्तिनी नहीं होती तथा भंगुर होती है। छठा टॉपिक देखो। छठा हमने क्या बताया था? विद्युत का सुचालक बताया था क्या, है ना? इनके अपवाद नहीं लिखा रहा हूँ, इनमें नॉर्मल बेसिक गुण लिखा रहा हूँ। अब अपवाद लिखाऊंगा उसके बाद में। अपवाद जो इनके नियम का पालन नहीं करती, ठीक है, जो इनके रूल्स का पालन नहीं करती। आपका टॉपिक है धातुएं, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत की सुचालक होती है क्या? होती है। जबकि अधातुएं विद्युत की सुचालक है। तो अधातुएं विद्युत की सुचालक नहीं होती या कुचालक होती है? तो विद्युत की सुचालक नहीं होती। यहां तक कोई डाउट है क्या? ये लो आपका टॉपिक क्लियर, धातु और अधातु वाला। ये जो भी गुण थे ना धातुओं के, ये कौन से गुण थे? ये धातुओं के भौतिक गुण थे। क्या थे? धातुओं के भौतिक गुण। तो आप इनके हेडिंग लगा सकते हैं, धातुओं के भौतिक गुण। ठीक है, यहाँ पे लिख लो हेडिंग, धातुओं के भौतिक गुण। रस अपवाद लिखा रहा हूं तो ये भौतिक गुण होते हैं। अब इन पे अपवाद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपवाद, एक्सेप्शंस, कि भाई जो चीजें रियल लाइफ में अलग हो सकती है वो एक्सेप्शन होती है। ठीक है, एक्सेप्शन का मतलब जानते हो? अपवाद कि कई कई होते हैं ना क्लास के अंदर अपवाद, बाकी क्लास पढ़ने वाली हो, एक दो ऐसे हो जो पढ़ते नहीं हो, तो क्लास के अपवाद है। तो उदाहरण यहाँ पे दे नहीं सकते लाइव पे। ठीक है, देंगे कभी, उदाहरण भी देंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? पीटने पर, हाँ ज्यादा लिख सकते हो यहाँ पे, सही है, वेरी गुड, ज्यादा वाला भी लिख देना। पर ये आवाज नहीं करती। हाँ वो सॉरी सॉरी हो गया। यहाँ पे ज्यादा आवाज वाला लिख लेना। ठीक है, द अ धातु में पीटने पर ज्यादा आवाज नहीं करती। ठीक है, ऐसा कर सकते हो नॉर्मली। बाकी तो अभी आपको मैं एक दो अपवाद लिखाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। कुछ एक तो धरती पे अपवाद होते ही हैं। ठीक है, फटाफट से देखते हैं। आई थिंक लिख लिया क्या ये पूरा? वेरी गुड क्वेश्चन, कि गेट अधातु है, पीटने में आवाज आती है। तो मैंने क्या कहा? ज्यादा आवाज निकलती है। यहीं पे ये गेट है, यहीं पे लोहे वाला गेट हो, इस पे नॉक करो, कम आवाज आती है। लोहे वाले पे करके देखो, ऐसे ही पता चल जाएगा, वो थोड़ा ज्यादा आवाज करती है। क्योंकि बताऊं इसका रीजन क्या होता है? जो धातुएं होती है ना, धातुएं, वो विद्युत की सुचालक भी क्यों होती है, वो आवाज भी क्यों करती है? इसका रीजन होता है धातु के अंदर कंपन की क्षमता ज्यादा होती है। धातु के अंदर कण होते हैं ना, वो पास पास में होते हैं, पर उनके अंदर कंपन बहुत ज्यादा होता है। एक आप लकड़ी का टुकड़ा लो, उसको ऐसे ऐसे टी शेप बना, उसको ऐसे मारो, वो कम कंपन करेगा। वहीं पे लोहे वाले करो, वो करता ही रहेगा। चिमटा देगा ना, चिमटा, वही लकड़ी का चिमटा लो और वही आप लोहे का लो, लोहे या बना के, मतलब कह रहा हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, उसको पीटो, ऐसे करो, वो आवाज नहीं करेगा। वहीं पे लोहे वाला बहुत ज्यादा कंपन करेगा। ये रीजन होता है। हाँ, टन वाला है ना, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, टन, वो न से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो वाली। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? आई थिंक नॉट। समझ में आ रहा है पूरा? अगर पूछो तो बता सकते हो। ठीक है, अब इसका अपवाद दिखाता हूँ। आज का हमारा टॉपिक वही था, भौतिक गुण व इसके अपवाद। ठीक है, इतना सा टॉपिक है। हम क्या करते हैं मैं आपको बताऊंगा, चैप्टर पढ़ने का तरीका बताता हूँ। पहली बात तो कि हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल बुक में क्या चल रहा है उसको छोड़ो। मैं जो बता रहा हूँ ना, आप उसको पढ़ो, फिर आप बुक को पढ़ो। पहले बुक को पढ़ के फिर मेरा वाला पढ़ोगे तो समझ में आना मुश्किल है। पहले मैं जो बता रहा हूँ वो सुन लो, पढ़ लो, लिख लो, फिर उसके बाद में बुक में मैच करना आपके आने के बाद, तब आपको पता चलेगा बुक एकदम इजी है। आया क्या समझ में? पहले बुक को देख ऐसे घबरा जाओगे। दूसरी बात, हम टॉपिक्स ब्लॉक से पढ़ते हैं। ब्लॉक का मतलब है आज ये टॉपिक करना है उतना ही करना है, ना ज्यादा ना कम करना है। ठीक है, जिससे वो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। आज का टॉपिक था धातु, धातुओं के भौतिक गुण, धातु धातु के भौतिक गुण व इसके अपवाद। ठीक है, तो अपवाद जो ज्यादा तो नहीं लिखा रहा, तीन चार बता देता हूँ, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे अपवाद। तो देखो मिटा देता हूँ यहाँ पे, फटाफट लिख लो। अब हम अपवाद लिखने वाले हैं। ठीक है, क्या लिखने वाले हैं? अपवाद। सबसे पहला अपवाद, मेरा फेवरेट अपवाद तो ये होता है। ठीक है, सबसे पहला अपवाद मेरा फेवरेट अपवाद। ठीक है, देखो वही तो टॉपिक ये है,
धातुओं और अधातुओं के कुछ अपवाद। अपवाद, ठीक है। पहला धातुओं का अपवाद बताता हूँ, ग्रेफाइट हीरे से बता देता हूँ, ठीक है। अधातुओं का अपवाद, तो पहला अधातुओं में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो पहला टॉपिक इसका होगा अधातुओं के अपवाद। किसका अपवाद? अधातुओं के अपवाद। अपवाद, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, बिना किसी नुकसान के। देखो, पहला अधातु का अपवाद हीरा ग्रेफाइट, फेमस है। हीरा ग्रेफाइट की भी एक अलग प्रेम कथा है, दोनों में एक वो आता है अंतर। हीरा क्या होता है, ग्रेफाइट हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। हीरा, हीरा ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट अधातु होती है, कार्बन के अपर रूप होते हैं। क्या होते हैं? अपर रूप। अपर रूप जानते हो क्या होता है? अंश बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो? अंश, ठीक है। जैसे पुराने जमाने में एक राक्षस हुआ करता था, रक्त बीज, क्या नाम था उसका? रक्त बीज। जहां जहां उसको कटता था ना, उसकी बूंदे गिरती थी रक्त की, वहां पे उसके अंश से नया रक्त बीज खड़ा होता था। तो यहाँ पे ये क्या है? कार्बन के अपरूप होने वाले हैं। अपरूप मतलब इन्हीं के अंश है। तो पहला आपका टॉपिक होगा, हम लेते हैं हीरा और ग्रेफाइट। तो पहले लेता हूं मैं हीरा। क्या लेता हूं? हीरा। हीरा क्या होती? धातु क्या धातु? हीरा अधातु होता है, परंतु इसके पास चमक होती है। इसके पास चमक होती है, तथा इंपॉर्टेंट तो अब आ रहा है, चमक होती है। हाँ, वो लाइट वाला है। तो बाकी धातु भी तो लाइट में ग्लो करती है। विदाउट लाइट तो ग्लो होना ही पॉसिबल। अंधेरा कमरा, वहां पे लोहा पड़ा तो हमें पता ही नहीं चलेगा। लाइट होगी तभी तो पता चलेगा। शाइनिंग जो भी होता है ना, परावर्तन, वो 10th 9th चैप्टर में है ना। अगर 9th इस बार 9th है, पहले 10th था, तो उस चैप्टर में। तथा हीरे की इंपॉर्टेंट चीज, तथा हीरा सबसे कठोर होता है। सबसे कठोर है हीरा, सबसे। हीरे से सोने को हीरे से कांच को काटा जाता है, ठीक है। सुनार वाले काम में हीरा आता है ना, उसको ऐसे आगे वो लगाते हैं, हीरे की मतलब नॉब होती है एक उसके, लोहे वाले कोई आइटम के, उससे कांच को काटते हैं। हीरा इतना मजबूत होता है। और हीरा देखो, हीरे को पीटेंगे ना तो वो तो टूट जाता है। हीरा वैसे फोर्स नहीं सहन करता, पर हीरा हाइड्रोलिक प्रेस से अगर दबाया जाए ना तो बहुत ज्यादा टन फोर्स सहन कर लेता है हीरा, ठीक है। तो हीरा कठोर होता है। तो पहला अपवाद हो गया कि हीरा क्या धातु है, तो कठोर भी नहीं होना चाहिए, चमक भी नहीं होनी चाहिए, पर इसके पास होती है। तो लिख लो फटाफट। दूसरा टॉपिक ग्रेफाइट। क्या लूं मैं? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये भी एक अपवाद हो गया। क्या हो गया? अपवाद। मैं पूरे अपवाद नहीं लिखा रहा हूँ, जितना हो सके उतना लिखा रहा हूँ। सुचालक होता है। ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट जैसे पेंसिल के अंदर आता है ना, वो काला काला, वो ग्रेफाइट होता है। सेल के अंदर जो आता है ना, वो ग्रेफाइट होता है। उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, सेल के अंदर आता है। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बता रहा हूँ बस, ग्रेफाइट वाला, ठीक है। और अधातु में अपवाद क्या हो सकते हैं? सुचालक होता है, ये लिख लिया हमने, ठीक है। हमने कुछ नई चीजें सीखी है कि भाई अपवादों का रीजन क्या होता है, कि हमें थोड़ा बहुत ये पता चल गया कि भाई ये हमारी गैंग का नहीं है, ठीक है, इसने हमारे साथ विरोध किया है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले, कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? धातुओं के अपवाद। क्या पढ़ने वाले? धातुओं के अपवाद। और ये बहुत ज्यादा आते हैं धातुओं के अपवाद, ठीक है। अधातु वाले भी आते हैं, धातुओं के भी आते हैं। यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, जुगाड़ लगाया मैंने सस्ता वाला, मिटा दूं इसको। देखो, ये वाला देख लो। धातुओं के अपवाद। तो धातुओं के अपवाद में सबसे पहले मैं धातुओं का अपवाद देता हूँ, और ये वन ऑफ माय फेवरेट है, पहले से बता रहा हूँ, धातुओं का अपवाद मेरा फेवरेट है, ठीक है। ये कौन सा है? सोडियम व पोटेशियम, ठीक है। सोडियम, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है भाई? Na, तथा पोटेशियम का, ठीक है, वेरी गुड, पोटेशियम का के। सोडियम तथा पोटेशियम धातु है, परंतु, धातु है परंतु ये कठोर नहीं होती है। बताऊं कैसे? ये कठोर नहीं होती है, तथा इन्हें चाकू या
चाकू से भी काट सकते हैं ना, यहाँ से ऐसे लिख दो तथा इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से, एकदम रबड़ की जैसे होती है, काटा जा सकता है ना, ये होगा। और इसी सोडियम और पोटेशियम पे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, एक क्वेश्चन आता है वो बताऊंगा आपको, है ना, कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में क्यों रखते हैं, ठीक है, उसका एक बताऊंगा। ये चाकू से काट सकते हैं, एक धातु का अपवाद हो गया। दूसरा अपवाद हम पढ़ते हैं एक, ठीक है, दूसरा अपवाद हम ये पढ़ते हैं कि समथिंग अराउंड, ठीक है, दूसरा ये पारा, पारा धातु है, पारा क्या है, धातु है, परंतु ये कमरे के ताप पर लिक्विड होते हैं, ये पता है तेरे को कैसे, ताप पर द्रव अवस्था में होते, किस अवस्था में होते, हाँ, पारा, पारा का सूत्र होता है एच जी, मरकरी, है ना, एच जी। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? हाँ, थर्मामीटर में पारा यूज होता है, ठीक है। और पहले वाले में होता था, आजकल तो वो आगे इलेक्ट्रिक वाले, एक वो आता है, पहले वाली बीपी वाली मशीन देखी क्या, वो ऊपर चढ़ता था उसमें, वो प्रेस कर करके, हाँ हाँ, तो ये हो गया, ये दो लिख लो, ज्यादा नहीं है, ये दो हो गए अपवाद, ऐसे बहुत सारे और अपवाद आएंगे, जैसे जैसे याद आएंगे मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है। अब है ना एक इंपॉर्टेंट चीज इनमें, सोडियम पोटेशियम वाला है ना, इस पे क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, वो हर साल आ जाए तो क्या पता, मजे मजे हर साल आता है शायद तक, आपके 10th लेवल में नहीं आता तो क्या हुआ, हम लिख लेते हैं, वो क्वेश्चन अच्छा है। कौन सा वाला? दूसरा अपवाद ये है कि पारा है ना, पारा एक है ना ऐसे धातु होती है, पारा क्या होती है, एक धातु होती है, वो एकदम लिक्विड स्टेट में रहती है, आप उसकी वीडियो देख लेना यूट्यूब पे जाके, कि पारा होता है वो एकदम लिक्विड स्टेट पे रहती है एनी टाइम, उसको ऐसे कमरे के ताप पे छोड़े वो लिक्विड रहती है, वो कठोर नहीं होती, ठीक है। तो धातु तो कठोर होनी चाहिए, पर पारा कठोर नहीं होती, तो ये आपका क्या हो गया, टॉपिक हो गया। कोई डाउट है क्या? अब हम एक इसका टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आज की क्लास को एंड करेंगे। आप देखो फटाफट, क्वेश्चन ये है, उसका आंसर कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आंसर वाला क्वेश्चन है, अच्छा है, ये लिखना, और मैं आपको बताऊंगा इसका रीजन क्या होता है, और ये क्वेश्चन आपको 11th 12th में देखने को मिलेगा, और क्या पता छोटे मोटे एग्जाम्स में आ ही जाए, तो आपको एक कुछ नया चीज पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ये है, प्रश्न प्रश्न ये है आपका, कि सोडियम तथा पोटेशियम को केरोसिन के तेल में क्यों रखा जाता है, क्या है, आग पकड़ लेते हैं। सोडियम का Na होता है, पोटेशियम का K होता है, तो पोटेशियम को मिट्टी के तेल, मिट्टी का तेल कौन सा होता है, मिट्टी के तेल यानी केरोसिन, केरोसिन में क्यों रखते हैं, में क्यों रखा जाता है, एक क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर देखो, मैं पहले आपको बताता हूँ। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु होती है, बहुत क्रियाशील होती है, जैसे इसको मैं रखूंगा ना वातावरण में, ये आग पकड़ेगा, क्या पकड़ेगा, आग, जैसे सोडियम है, ठीक है, जैसे सोडियम है, उसको मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, जैसे कहीं पे भी रखा मैंने टुकड़े को, फिर उसको छोड़ दिया हवा में, थोड़ी देर बाद में जब उसका केरोसिन तेल ऊपर से सूख जाएगा ना, हवाई कांटेक्ट में आते ही वो सीधा ही आग पकड़ लेता है, ठीक है, और सोडियम ऑक्साइड बना देता है, और वहां पे आग पकड़ता है, ब्लास्ट के साथ जल भी जाता है। सोडियम का दो रूल होते हैं, एक तो सोडियम को पानी में डालते तो ब्लास्ट हो जाता है धमाके की तरह, और सोडियम को हवा में रखते वो आग पकड़ लेता है, क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, ठीक है। पुराने जमाने में जो आदिवासी थे बेचारे पत्थर मार मार के चलाते थे आग, अगर उनको सोडियम मिल जाता, खुले हवा में छोड़ते आग लग जाती, उस वक्त केरोसिन का इतना सोर्स नहीं था, तो उसको बचा नहीं सकते थे सोडियम को, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो इसका उत्तर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। देखो इसका उत्तर,
उत्तर क्या होगा? एक चीज और, आज मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं। जब क्वेश्चन पूछ लेना क्यों, जब क्वेश्चन में क्यों पूछ लेना, तो पहले तो जितना पूछा उतना लिख दो, फिर क्यों की जगह लिख दो क्योंकि, फिर उसका उत्तर लिखो। हमेशा क्वेश्चन का एक तरीका लगना, तो पहले पूरा इतना क्वेश्चन उतारो क्यों तक, क्यों के आगे की लगा देना। यानी क्वेश्चन जब क्यों वाला आता है ना, तो है ना एक तरीका होता है, क्या लिखते हैं इसको, पहले पूरा क्वेश्चन लिखते हैं सोडियम, ठीक है, सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में या केरोसिन इसलिए रखते हैं क्योंकि क्योंकि सोडियम तथा पोटेशियम खुली हवा के संपर्क में आकर आग पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं तथा तीव्रता के साथ जलते हैं। तथा तीव्रता का मतलब बहुत तेजी से, इंटेंसिटी, ठीक है। एक तो लाइट है, डिम है, और इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दो तो ज्यादा ब्राइट होगी ना, वैसे तीव्रता के साथ जलते हैं। ये लो इसका उत्तर है, ये आपका क्वेश्चन था। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? ओके, ये लो आज का टॉपिक आपका कंप्लीट है। आज हमने क्या पढ़ा? धातु और अधातु क्या पढ़े थे? भौतिक गुण क्या पढ़े थे? भौतिक गुण। फिर हमने पढ़ा धातुओं के अपवाद पढ़े थे, अधातु के अपवाद पढ़े थे। धातुओं के अपवाद क्या थे? पारा और सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम को काटा जा सकता है चाकू वगैरह से, कठोर तो है नहीं। पारा होगी वो क्या होती है? अपवाद होती है, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में होती है। उसके बाद में अधातु के अपवाद कहते हैं हीरा और ग्रेफाइट। हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सूचालक होता है। आया क्या समझ में? अब एक इंपॉर्टेंट आपसे बात करता हूँ कि जो चैप्टर है धातु और अधातु, इसका बहुत लेंथी पोर्शन है। इसमें क्रिया सक्रियता श्रेणी यानी क्रियाशीलता श्रेणी पढ़ेंगे, इनकी रासायनिक क्रियाएं पढ़ेंगे, इनको बनाया कैसे जाता है धातु अधातु के बारे में, खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। बट इस चैप्टर को मैं ब्लॉक्स में तोड़ रहा हूँ, जैसे लेक्चर्स में तोड़ा। आज का लेक्चर फर्स्ट था इस चैप्टर का, ठीक है। लेक्चर्स में हम जब पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो उसको एकदम आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, आज जो चैप्टर था हमने क्या पढ़ा? धातु और अधातु के भौतिक गुण पढ़े थे, ठीक है। भौतिक गुण पढ़े, रासायनिक गुण नहीं पढ़े। भौतिक गुण के बाद इनके अपवाद पढ़े और एक क्वेश्चन किया। आज जो हमने जितना पढ़ा, अगर आपको समझ में आया तो नीचे जरूर लिखे क्लास समझ में आई, और अगर वो नहीं समझ में आता तो आप उसको लिख देना क्लास समझ में नहीं आई है। और क्या डाउट है वो डाउट पिन कर देना, मैं आपके उसी डाउट पे संडे को, इस संडे को डाउट क्लास रख के उसका वीडियो चला दूंगा, ठीक है, अपलोड कर दूंगा। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो इसी के साथ आज वाली क्लास समझ में आएगी स्टूडेंट्स? पूरी बात, पक्की बात आ गई? ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं। इसी के साथ मैं नीरज आपको इस पूरी क्लास को अटेंड करने के लिए थैंक यू देता हूं। इसी के साथ मैं नीरज मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया या आपको टॉपिक समझाने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारी टीम बड़ी होगी, और मेरे को ये करना है, मेरे को कुछ ही नहीं करना, मेरे को पूरा कंटेंट यूट्यूब पर डालना है। वैसे डाला हुआ तो है, भोजनों का डाला हुआ है। मैं चाहता हूँ कि नई चीज़ों को हम यूट्यूब पर डालें, पूरा कंटेंट। कोई बच्चा जो कोचिंग में नहीं जा सकता या ट्यूशंस नहीं जा सकता, जिनके गाँव में स्कूल सही नहीं है, वैसे स्कूल अच्छी है तो आपको नीड नहीं होती, बट स्कूल अगर अच्छी नहीं है, अगर आपको कोचिंग में जाना पड़ रहा है और आप गांव से नहीं जा पाते, तो एक प्रकार से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोचिंग में बैठे हुए स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहा हूँ मैं, और वो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे जाके जैसे पूछते हैं वैसे आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। मेल आईडी भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है studypartner44@gmail.com, मेल इन डिस्क्रिप्शन। तो इसी के साथ मैं नीरज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।